हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम आप लोगों को वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा बताने जा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला हमारा पिछले वीडियो में आ चुका है। अब इसमें के बचे हैं दो क्वेश्चन, जो है एक है 7 करड़ी में 5 और दूसरा है 6 प्लस करड़ी में 2। हमें ये सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका इसमें क्या कह रहा है, यानी कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो 7√5 ये हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सिद्ध करना रहता है हम उसका अपोजिट लेके चलते हैं, उल्टा लेके चलते हैं, है ना, क्योंकि विरोधाभास तो भाई होना चाहिए, तभी तो हम सिद्ध करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, माना कि 7√5 क्या है बेटा, एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। देखिए, परिमेय संख्या के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वह होता है जो P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे वो धनात्मक हो, सभी क्या होती हैं, आपकी परिमेय संख्या होती है ना। तो माना कि 7√5 क्या है बेटा, एक परिमेय संख्या है। इसलिए अच्छा, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, यानी कि 7 करड़ी में 5 बराबर P/Q हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो जहाँ Q जो होता है क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है ना। अब PQ क्या होता है, पूर्णांक होता है। और पूर्णांक जो होता है बेटा, वो पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। यहाँ तक क्लियर? देखिए, हम बहुत लेंदी आपको नहीं बताएंगे, एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं, एकदम समझ में आ जाए, ताकि आप इसमें बिल्कुल डाउट क्लियर ना हो। अब आप कुछ भी मत करिए, यह देखिए यहाँ पे 7 का करड़ी में 5 में क्या हुआ है, गुणा हुआ है। और यही गुणवा अगर इधर हम जब पंचांतर करेंगे तो यह भाग में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? यह भाग में चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि करड़ी में 5 बराबर P, ठीक है, और ये गुणा का किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7Q हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ पे आप बताइए, जो हमने लिखा है √5 बराबर P/7Q, यहाँ पे एक चीज नोटिस करिएगा, लिख सकते हैं ना फिर, यहाँ करड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तथा जो P/7Q है, ठीक है ना, यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है ना। तो यह आप ये बताइए, जब यह P/7Q क्या है, आपका परिमेय संख्या है, और करड़ी में 5 जो है वह आपका अपरिमेय संख्या, क्या यह दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे बेटा? तब नहीं होंगे ना, क्योंकि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। क्लियर बेटा? तो अब बताइए, यानी कि हमारी जो कल्पना थी वह कैसी है, हमने जो यहाँ पे कल्पना की थी वह कल्पना हमारी गलत हुई ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए करड़ी में 5 बराबर नहीं है, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है बेटा? P/7Q के बराबर नहीं है ना, यानी इससे प्रूफ हो गया। अतः हमारी कल्पना क्या है, हमारी जो कल्पना है, हमारी कल्पना कैसी है, गलत है। गलत है। अच्छा, जब हमारी कल्पना गलत है तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः 7 करड़ी में 5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बस हमें यही प्रूफ करना था। आप इसको बिल्कुल लेंदी मत बनाओ। देखो, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बहुत इजी कर दिया है आपके लिए, बस आपको थोड़ा सा इसको ध्यान देना है। ठीक है बेटा, दैट्स क्लियर। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है, PROVED, ये हमारा क्या हो चुका है बेटा, प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, अब हम आएंगे इसके दूसरे क्वेश्चन पे। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका
6 प्लस करड़ी में 2, क्या था 6 प्लस करड़ी में 2, हमें ये सिद्ध करना है अब कि 6 प्लस करड़ी में 2 क्या हो, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो चलें सिद्ध करें, चलिए तो मानते हैं, लिखिए माना कि 6 प्लस करड़ी में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है बेटा, एक परिमेय संख्या है। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत, आपको कुछ नहीं है। हम देखिए हमेशा उल्टा मान के चलते हैं, अगर परिमेय संख्या पूछता तो हम अपरिमेय संख्या मानते, अपरिमेय संख्या पूछ रहा है तो हम परिमेय संख्या मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो माना कि 6 प्लस करड़ी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा जब परिमेय संख्या में तो हम उसको p/q के रूप में लिख रहे हैं, यानी कि 6 प्लस करड़ी में 2 बराबर p/q। यहाँ पे जो q है बेटा वह नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है 0 के बराबर नहीं है। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, देखो बहुत सिंपल है, इसी करड़ी 2 को हम इधर कर दें और इसको इधर कर देते हैं, तो ये प्लस का किस में चला जाएगा, माइनस में। तो क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 2 बराबर p/q, हाई प्लस है ना, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, -6। अब आप चाहो तो इसका एलसीएम उलसीएम लेके कर सकते हो, लेकिन आपको उसकी करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि हम करेंगे तब भी यही लमसम आएगा, ठीक है, क्योंकि यह तो प्रूफ हो गया कि यह आपका परिमेय संख्या है, लेकिन करड़ी में 2 क्या है, आपका परिमेय संख्या नहीं है, तो इसके आगे जाने क्या जरूरत है भाई। हमें तो बस ये सिद्ध करना है ना कि यह आपका परिमेय है या अपरिमेय, हमें तो यही सिद्ध करना है। तो जब हमको ये सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय है, तो यह परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या तो होगा नहीं बेटा, तो हम इसके आगे करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम यहीं पे इसको प्रूफ कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ करड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा अपरिमेय संख्या है, तथा p/q माइनस 6, p/q माइनस 6 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये तो हमें प्रूफ हो गया कि भाई इधर एक साइड आपका परिमेय है, एक साइड अपरिमेय है, तो क्या वो बराबर होंगे, नहीं, यानी कि करड़ी में 2 बराबर, करड़ी में 2 बराबर नहीं है किसके, p/q -6 के बराबर नहीं है ना। तो इसलिए हमारी जो कल्पना है, हाँ, इसलिए हमारी कल्पना कैसी है बेटा, गलत है, हमारी कल्पना क्या है, गलत है। जब हमारी कल्पना गलत है तो हम लिख सकते हैं अतः 6 प्लस करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या। आपको देखो मैंने इतना लेंदी नहीं बनाया, जो किताबों में इतना लेंदी लिखा रहता है, जो एग्जाम्पल लोग समझाते हैं इतना लेंदी समझाते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे हैं पूरा एकदम बायोडाटा उसकी स्टार्ट कर देते हैं। आप ये बताइए, आपको तो ये प्रूफ करना है ना कि ये परिमेय या अपरिमेय, आपको तो समझने से मतलब है, आपको उसे प्रूफ करके दिखाना है ना। तो इतना लेंदी, इतना ज़्यादा बच्चों को वर्डन ना कर दे ताकि बच्चे बेचारे वहीं पे सैड हो जाएं और मैथ से भागने लगें, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मैंने नहीं किया, मैंने बस आपको एकदम देखिए कितना ईजी करके समझाया है। अब आपका ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है, दैट्स क्लियर।